सूरत अल जिन्न। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। ए नबी आप कह दीजिए मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने बड़े गौर से सुना इस कुरान को, तो उन्होंने जाकर दूसरे जिन्नात से कहा हमने सुना है एक बहुत ही दिल को लुभाने वाला कुरान जो उस राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, तो हम इस पर ईमान ले आए। अब हम कभी भी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है। इसने अपने लिए ना बीवी बनाई है ना कोई औलाद, और यकीनन हमारे बेवकूफ़ सरदार अल्लाह के बारे में खिलाफ हकीकत बातें कहते हैं। और ये कि हम तो इस गुमान में रहे कि जिन और इंसान अल्लाह पर हरगिज़ कोई झूठ नहीं बांधेंगे, और ये कि इंसानों में से कुछ मर्द जिन्नात में से कुछ मर्दों की पनाह पकड़ते थे उन्होंने इन जिन्नात की सरकशी में मज़ीद इजाफा कर दिया। और ये कि उन्होंने भी ऐसा ही समझा जैसा तुमने समझा है कि अल्लाह किसी को हरगिज़ नहीं उठाएगा। और ये कि हमने टटोला आसमान को तो हमने देखा वो सख्त पहरों और अंगारों से भरा हुआ है। और ये कि इससे पहले हम इसके बाद ठिकानों में बैठा करते थे कुछ सुनगुन लेने के लिए, लेकिन अब अगर किसी ने कुछ सुनने की कोशिश की तो वो पाएगा अपने वास्ते कंगारा घात में लगा हुआ। और ये कि हम नहीं जानते कि ज़मीन वालों के लिए किस शर का इरादा किया जा रहा है या इनके लिए उनके रब ने किसी भलाई का इरादा किया है। और ये कि हम में से नेक लोग भी हैं और कुछ इससे मुख्तलिफ़ किस्म के भी। हम मुख्तलिफ़ रास्तों में फटे हुए थे। और ये कि हमें यकीन हो गया था कि हम ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते और ना भाग कर इसको हरा सकते हैं। और ये कि हमने जो ही इस हदायत को सुना तो हम इस पर ईमान ले आए। तो जो कोई भी ईमान लाएगा अपने रब पर, इसे ना तो किसी नुकसान का खौफ होगा ना ज़्यादती का। और ये कि हम में फर्मा बरदार भी हैं और बेइंसाफ़ी करने वाले भी। तो जिन लोगों ने इताअत कबूल कर ली उन्होंने ढूंढ निकाली नेकी की राह, और जो बेइंसाफ़ हैं तो वो जहन्नुम का ईंधन बन कर रहेंगे। और ए नबी आप कहिए कि मुझ पर ये वही भी की गई है। अगर ये लोग दुरुस्त तरीक़े पर चलते रहते तो हम उन्हें खूब सैराब करते ताकि हम इस फरावानी में इनकी आजमाइश करें। और जो कोई भी एराज़ करेगा अपने रब के ज़िक्र से तो वो डाल देगा इसको चढ़ते अजाब में। और ये कि मस्जिदें अल्लाह ही के लिए हैं, तो तुम अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। और ये कि जब अल्लाह का बंदा इसको पुकारने के लिए खड़ा होता है तो मालूम होता है कि लोग इस पर हजूम करके आ जाएंगे। ए नबी आप कह दीजिए मैं तो अपने रब ही को पुकारता हूँ और इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। आप कह दीजिए मुझे कोई इख्तियार नहीं तुम्हारे लिए किसी नुकसान का और ना राह पर लाने का। आप कह दीजिए मुझे अल्लाह की पकड़ से कोई पनाह नहीं दे सकता और ना ही मैं इसके अलावा सर छुपाने की कोई जगह पाऊंगा। बस मेरा फ़र्ज़ था अल्लाह की तरफ से तबलीग और इसके पैगामात को पहुंचा देना। और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो इसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा हमेश रहेगा, यहाँ तक कि जब वो देखेंगे वो चीज़ जिसकी उन्हें धमकी दी जा रही है उस वक़्त उन्हें मालूम होगा कि कौन कमज़ोर है मददगारों के एतबार से और कौन अक़लियत में है तादाद के लिहाज से। आप ये भी कह दीजिए कि मुझे मालूम नहीं कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है वो करीब आ चुकी है या मेरा रब इसकी मुद्दत और लंबी कर देगा। वही है गैब का जानने वाला, बस वो अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता सवाए इसके जिसको इसने पसंद फरमा लिया हो अपने रसूलों में से। तो इसके आगे और पीछे वो मुहाफ़िज़ लगा देता है ताकि वो देख ले कि उन्होंने वाक़यातन अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए हैं और वो अहाता किए हुए है इसमें से कुछ का जो उनके पास है। इसने हर चीज़ का हिसाब किताब रखा हुआ है गिनती के साथ।